आप दोनों से शुरू करते हैं। ये जो सारी आपने तस्वीरें देखी, उनके शॉट्स देखे, और क्या आपको याद आया? आपसे शुरू करते हैं। शेर खान का बड़ा डरावना गेटअप था। तो वो अक्सर हमें डराने के लिए दरवाजे के पीछे छुप जाते थे, और जब वो आते थे तो हम चीखते थे बहुत ज्यादा। और वो मतलब काफी वो, क्योंकि डाकू का वो सारा था, तो उससे हम डरते थे। वेरी फ्रेंडली फादर है। वेरी फ्रेंडली। तो वो जब डराने पे आते थे तो वो इस तरह से डरा देते थे आपको, स्पेशली अपने गेटअप के साथ। क्योंकि बहुत देर लगती थी कि वही है या कि कौन है। तो बार कुछ गेटअप मुश्किल होते हैं, स्पेशली शेर खान का बहुत खौफनाक सा था। और आपकी क्या उम्र थी उस वक्त? मैं उस वक्त शेर खान के टाइम में वही 10, 11, 12 साल। हाँ, तो फिर आप तो बहुत छोटी होंगी। बहुत छोटी। इनको इत्तेफाक हुआ ज़हरा को अपने नाना को देखने का? जी नहीं। ओह, आप उनके इंतकाल के बाद पैदा हुई? मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। अच्छा। जी जी। अच्छा, तो आपकी शादी भी नहीं हुई थी? नहीं, बहुत छोटी थी। अच्छा। मगर ये जो तस्वीर है जिसमें नूरजहां ये बाद में है वाले। अच्छा। आपकी शादी में वहीं थी? अच्छा जी, क्योंकि मैडम तो 2000 में उनकी। जी हाँ, उनका इंतकाल तो 2000 के बाद हुआ था। जी, बाद में। तो वो जब भी मुझे मिलती थी तो अक्सर यही कहती थी कि तुम बाप की सूरत हो बिल्कुल। जी। वो अपने मखसूस अंदाज में पंजाबी में कहती थी या पंजाबी में भी और उर्दू में भी, और हाथ पकड़ लेती थी घंटों। और नूरजहां साहबा। जी। और मार्केट में अक्सर लिबर्टी में वो मिल जाती थी तो मैं भागती थी। तो उन्होंने हाथ पकड़ लेना कि इधर आओ, ये बाप की जो शक्ल वाली भाग रही हो, इधर पहले मेरी बात सुनो। और बस अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे सबके। जी, कुछ यादें शेयर कीजिए ना। मैं सवाल भी नहीं करना चाह रहा, जो आपको याद आ रहा हो, क्योंकि इकबाल हसन साहब का नाम सुनते ही करोड़ों लोगों की आंखें जो है ना वो चिपक गई होंगी स्क्रीन से। सो आप हैं और वो हैं। जी, बस वो घर में डिसिप्लिन थे ज्यादा। मुझे अंदाजा है कि शायद आप पैकेज देख के थोड़ा जज्बाती हो गए। जी, तो वो बस डिसिप्लिन थे ज्यादा। अच्छा। मतलब ऐसे चलना है, कैसे बैठना है। वो बहुत खुश होते थे। ग्लास ऊपर से नहीं पकड़ना है, नीचे से पकड़ना है। नफीस आदमी थे बहुत ज्यादा। अच्छा। तो बस कभी कभी हमें ट्यूशन भी पढ़ाते थे। और बड़े खामोश तबीयत, अपने रूम में ही होते थे। और ज्यादातर कोई पड़ोस से कोई आ जाना तो पूछना कि अम्मी के साथ कोई लेडीज तो नहीं बैठी हुई, मेरा दरवाजा बंद कर दो। जब वो चली जाएं तो फिर मुझे बताना। पुरानी कदरों क्या? जी, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक ज़माना था कि वो, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं कर रहा कि क्या दुरुस्त है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मगर जहाँ ख़वातीन बैठी होती थी ख़ासतौर पे घर की या और भी अगर मोहल्ले की है वो वगैरह, आके वहाँ ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि बैठने की कोशिश करें तो लोग कहते हैं भाई क्यों घुस रहे हो, तुम्हारा क्या काम है? जी बिल्कुल। तो उस ज़माने में जो बिल्कुल वो भी इस तरह ही थे, बहुत ट्रेडिशनल लोग थे, वो गुरेज करते थे कि भाई ठीक है ये खवातीन का अपना। अगर बस सिर्फ अपनी को आर्टिस्ट जो थी उसमें खवातीन भी और मर्द भी, उन सब के साथ वो फ्रेंडली थे। अच्छा, फ्रेंडली उनसे नहीं कोई प्रॉब्लम थे उनमें, क्योंकि वो चहकते थे, क्योंकि वो काम के हवाले से उनकी ये गपशप जो थी ना, वो कम्युनिटी जो थी उनकी, उसमें वो। आपकी वालदा को कभी उस पे वो नहीं हुआ? नहीं, मेरी वालदा भी काफ़ी शौकीन तबीयत थी। अच्छा। वो उनके साथ निजी महफिलों में साड़ी बड़ा शौक से पहनती थी और जाती थी। और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी मैडम नूरजहां के साथ भी, और नीलू बेगम, और बहुत और अच्छे प्यारे लोग थे। वाह। और आपकी वालदा जो थी वो पख्तून थी? जी। और आपके वालिद साहब पंजाबी। तो कभी जब दोनों का खफगी हो जाती थी तो किस जुबान में आपस में फिर सुलह होती थी? अपनी जुबान में आ जाते थे पहले तो गुस्से में। उसके बाद कहते थे कि मिठाई ले आते हैं, वो बीच में रख लेते हैं और फिर फैसला छोड़ देते हैं आपकी माँ पर। अच्छा। तो फिर वो बस हम पड़ जाते थे बीच में। फाइनल फैसला फिर चले जाने दें। पश्तो में हुआ करता था। जी, पश्तो में। तो कोई खास लफ्ज जो आपने अपनी वालदा को देखा हो, जब होता है अपने मियाँ बीवी में, कभी उनको कोई खफा हो जाती हो, कभी मोहब्बत प्यार आता हो, होता है ना, अपनी खास जुबान में आपने देखा हो, महसूस किया हो कि मेरी वालदा ये लफ्ज बहुत बोलती थी? बस प्रेज अयरा छोड़ो अब इस चीज को। अच्छा, प्रेज अयरा बस छोड़ो। क्या? और ये देखिए कि कितने खूबसूरत गीत जो हैं वो उनके ऊपर भी पिक्चराइज हुए इकबाल हसन साहब पे, कि उनकी फिल्मों के अंदर भी जिन फिल्मों का वो हिस्सा थे
उसका म्यूजिक भी कितना शानदार होता वेरी है। रोमांटिक नंबर, हाँ, वेरी रोमांटिक, बड़ी सही बात आपने लफ्ज़ यूज़ किया, बिल्कुल। बहुत ही, बल्कि ये जो हमारा आला तरीन दौर है जी। पंजाबी फिल्मों की म्यूजिक का, जी, जी। ये वही दौर है, वही दौर है। 60s 70s और फिर 80s फिर 90s तक भी खैर वो आया है, जी, जी। मगर वो इब्तिदा में तो बहुत ही उरूज जी, था, जी, बिल्कुल, उरूज था। बिल्कुल तो ये जो ऐसे अगली नस्ल है आप लोगों की, जी। ये उनके म्यूजिक को और उसको कैसे देखती है? क्योंकि एक तासुर ये है कि भाई बदल गया है सब कुछ, जॉनरा बदल गया, जी, जी। फ्यूजन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं जरा ज़ारा से पूछूं कि अपने नाना की कौन कौन सी फिल्में आपने देखी हैं या म्यूजिक आपको पसंद हो? मैंने अपने नाना की मूवीज और स्पेशली सॉन्ग्स बहुत शौक से सुनती हूँ। मसलन उसमें कुछ मैडम नूरजहान के गाने हैं, जिसमें एक आता है जदों तेरी दुनिया तो, अरे वाह, वो मेरा बहुत फेवरेट गाना है अपने नाना का। Fantastic. और उन गानों से आप बोर नहीं होते। जब हम ड्राइव करते हैं आपस में बहन भाई, हाँ, हम अनफॉर्चुनेटली नाना से मिल तो नहीं सके, लेकिन उनका अभी तक घर पे इतना टॉपिक है, इतनी एग्जिस्टेंस है कि प्रेजेंस महसूस होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम बड़े कंसर्न्ड रहते हैं। हाँ। अभी तक उनकी मूवीज सारी देखते हैं। हाँ। हमने शेर खान बड़े शौक से देखी हाँ, थी। हाँ, फिर उसमें एक और थी पोला सज्जन, पोला सज्जन, मुनव्वर वो बड़े ज़रीफ मजे की थी। साहब के साथ। एक बड़ी फनी भी थी, वो शायद हीरा मुनव्वर ज़रीफ खुमर साहब नाम साथ था। थी? जी, हाँ, वो हाँ। बड़ी फनी थी। हम बड़े शौक से देखते हैं। थोड़ा पंजाबी का एक बैरियर आता है, हाँ। लेकिन हम बार बार पीछे कर करके देख लेते हैं। आपके शौक नाना है। हयात होते ना तो आपका पोला सजन जरूर ठीक कराते हो जैसे आपने बोला था ना। जो एहसास शायद हर आदमी नहीं शेयर कर सकता ना, जी। कि हम तो ये देखते ना कि भाई हमारी अपनी कितनी मेमोरीज होती हैं पेंटिंग्स के साथ, गानों के साथ, म्यूजिशियंस के साथ, पोइट्री के साथ। अच्छा, आप दोनों की क्या फीलिंग्स होती हैं कि वो गाने जो लोगों को बहुत सारी यादें दिलाते हैं, वो गाने डायरेक्ट अगर आपके वालिद पे या नाना पे पिक्चराइज हुए, उनका जिक्र होता है हर वक्त, उनको आपने स्क्रीन पे देखा है, आपको क्या क्या क्या, क्या कुछ याद आता है? कि अगर होते तो वो उनके साथ एंजॉय करते वो मोमेंट्स ज़्यादा। और फिर कैसे उन्होंने कैसा फील किया होगा जब वो पिक्चराइज कर रहे होंगे और वो सारा। और कुछ तो वो खुद भी कहते थे कि ये गाना मुझे पसंद है। मसलन? वो गज़लें ज़्यादा शौक से। अच्छा। जी जी, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मेरे शौक दा नहीं, एतबार तेनू। जी। अच्छा, गुलाम अली साहब जी गाने। जी जी, वाह वाह। बड़े शौक से सुनते थे वो। वो उन पे वैसे पिक्चराइज तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, मगर उन्हें पसंद थी। बहुत बहुत पसंद थी जी। वाह, क्या कहने। मैं अगर आपसे ये पूछूं ज़ाहरा कि आपको इकबाल हसन साहब की, जो कि आपके नाना थे, मरहूम अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, इतने करोड़ों, ये कैसा लगता है वैसे आपको कि आप एक ऐसे, खुद भी आप बड़ी मारूफ मेकअप आर्टिस्ट हैं, मगर एक ऐसे आदमी की आप नवासी हैं जिससे करोड़ों लोग इतनी मोहब्बत करते हैं? बहुत बहुत अच्छा लगता है। हैं? मैं मेरे अभी मेकअप के लिए भी कुछ दफ़ा इस तरह हुआ है कि मेरे क्लाइंट्स उनके फ़ैन थे, और मैं ड्यूरिंग द मेकअप एकदम से कोई जिक्र हुआ एक दफ़ा, तो उन्होंने मुझे बिठा लिया साइड पे और उन्होंने कहा अपनी मामा से हमारी बात करवाएं अभी। और फिर बड़ी देर तक वो उनके साथ इस तरह से मेरा बॉन्ड बन जाता है अपने नाना के नाम के बाद, जैसे मैं उनकी फैमिली मेम्बर हूँ। तो इतनी इज्जत और इतना प्यार मुझे मेरे नाना की तरफ से बहुत मिला है। और वैसे मैंने ये महसूस किया जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ ना, क्योंकि मैं भी एज ए प्ले राइट और पोएट, मुझे 30 बरस हो गए, तो फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्ट तो हमने काम नहीं किया, लेकिन मेरे अपने प्लेज में जिन लोगों ने काम किया उनमें सैकड़ों लोगों ने जो आशना थे वो इकबाल हसन साहब से, सो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने देखा है लोग भी, इंडस्ट्री भी, आवाम भी, उनकी इंडस्ट्री के लोग भी बड़े एहतराम से उनका जिक्र करते थे। और वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले दोस्तों में से थे, बहुत प्यार सबके साथ, को स्टार्स के साथ। और